हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इज इजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पर एक सीरीज। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, नेटवर्क आर्किटेक्चर देखेंगे, स्विचिंग टेक्निक्स और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ interconnection of two or more computers as peripheral devices to enables communication and share available resources। जब हम एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए या रिसोर्स शेयरिंग के लिए, तो इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए हमें कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स, केबल्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए हर कंप्यूटर में, कनेक्टिंग डिवाइसेस चाहिए होते हैं, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है जो नेटवर्किंग को सपोर्ट करे, और एक प्रोटोकॉल सूट चाहिए होता है जो कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनसे हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग क्या होते हैं। इसके थ्रू हम हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, उनको इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, हम फाइल्स की शेयरिंग कर सकते हैं, इससे हम टीम वर्क में प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। इजी टू बैकअप लेना होता है क्योंकि सारा डेटा एक सर्वर पर सेव होता है, तो बैकअप लेना इजी हो जाता है। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है और टाइम सेविंग मेथड है नेटवर्किंग। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। रिक्वायर्ड टाइम्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना पड़ता है किसको कौन सा डेटा देना है। नेटवर्क ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो फेलियर कॉज हो जाता है। केबल फॉल्ट होने से कनेक्टिविटी स्पॉइल हो जाती है। हैकर्स होते हैं कई सारे जो आपके सिस्टम पे अटैक करते हैं, तो उनसे बचाने के लिए फायरवॉल जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में होना चाहिए। प्रॉपर एंटीवायरस प्रोग्राम्स होना चाहिए अपने नेटवर्क को वायरस से बचाने के लिए। फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर, इट इज अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं इसको, और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो एक पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होते हैं। पीयर टू पीयर देख लेते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं और ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटसेल्फ, सेटिंग एंड मेंटेनिंग इट्स सिक्योरिटी। सारे कंप्यूटर्स आपस में फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, लैन में कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर कोई सर्वर नहीं होता है और लेस एक्सपेंसिव मेथड होती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एक बड़ा कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, इट इज अ पावरफुल सेंट्रल कंप्यूटर। इट प्रोवाइड्स ऑल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ द नेटवर्क। इसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं और जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स की, तो सर्वर उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। तो क्लाइंट दूसरे तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, ये डम कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर रन करता है और उसके थ्रू डेटा को एक्सेस करता है। यहाँ पर दो तरह के सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर जो यूजर रन करता है और बैक एंड सॉफ्टवेयर जो सर्वर में होता है, जिसके थ्रू डेटाबेसेस, प्रिंटर्स और जो भी रिसोर्सेज हैं वो मैनेज किए जाते हैं। प्रोसेसर हैवी होता है इसका, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है सर्वर की। नेक्स्ट आते हैं स्विचिंग टेक्निक्स। तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर एक पैकेट को ट्रेवल करने के लिए मल्टीपल पाथ होते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ अ एप्रोप्रिएट पाथ इज नोन एज स्विचिंग टेक्निक। तो स्विचिंग टेक्निक होती है सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग देख लेते हैं। सर्किट स्विचिंग में होता है जब सेंडर और रिसीवर को हम अनब्रोकन पाथ से कनेक्ट करते हैं, एक डेडिकेटेड लाइन से हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, जो कि एक कनेक्शन स्टैब्लिश होने के दौरान, उस सेशन के दौरान कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं और फिर इमीडिएट डेटा ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है, जैसे कि एक टेलीफोन लाइन। नेक्स्ट है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में जब भी कोई एक नोड को मैसेज भेजना होता है तो वो मल्टीपल नोड से मैसेज पास होता है और एक रिसीवर के पास पहुंचता है, और हर नोड जो होता है अपने आप में मैसेज को स्टोर करता है और फिर उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है। इसलिए इस स्विचिंग टेक्निक को स्टोरेज एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें हम प्रॉपर चैनल यूटिलाइजेशन करते हैं और ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग मेथड। यहाँ पर हर मैसेज को हम सीरीज ऑफ पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और हर पैकेट में दो पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट होता है और एक मैसेज पार्ट होता है। हेडर पार्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स, डेस्टिनेशन एंड असेंबलिंग इंस्ट्रक्शन। असेंबलिंग इंस्ट्रक्शन होती है जब पैकेट रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो वो सारे पैकेट्स को जोड़ता है और फिर मैसेज को रीड कर पाता है। तो असेंबलिंग इंस्ट्रक्शन हर पैकेट के हेडर में होती है। ईच पैकेट कैन टेक डिफरेंट रूट टू रीच द डेस्टिनेशन। जनरली हम जो लार्ज नेटवर्क्स यूज करते हैं उसमें टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल में पैकेट स्विचिंग मेथड ही यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं पैन, लैन, मैन, वैन और कैन। इनके बारे में सेपरेटली देख लेते हैं। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब कोई इंडिविजुअल अपने कंफर्ट जोन में, अपने ऑफिस या घर में मोबाइल और टेलीफोन्स और पर्सनल डेटा असिस्टेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, चाहे वो केबल से हो या वायरलेस हो, ऐसे नेटवर्क्स को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इट इज अबाउट 10 मीटर रेंज। दूसरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जब हम स्मॉल नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं एक ऑफिस या फैक्ट्री या बिल्डिंग में, इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर दीज आर ऑल्सो जनरली प्राइवेटली ओन नेटवर्क, इजी टू डिजाइन एंड ट्रबल शूट होते हैं, रिसोर्स शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें कई सारी टोपोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं, स्टार, बस, रिंग टोपोलॉजी, कोई सी भी टोपोलॉजी हम लैन में यूज कर सकते हैं। फिर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी एज लैन बट इट इज स्प्रेड ओवर इंटायर सिटी। यह एक सिंगल नेटवर्क होता है जैसे केबल टीवी नेटवर्क। यहाँ पर बहुत सारी लैन्स को हम कनेक्ट करते हैं ताकि लैन से लैन के बीच में या डिवाइस से डिवाइस के बीच में, लैन से लैन के बीच में या डिवाइस से डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन हम कर सकें। तो इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क। जब कोई नेटवर्क बहुत लार्ज डिस्टेंस में वाइडली स्प्रेडेड लोकेशन में स्प्रेड हो तो ऐसे नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। जनरली दे आर कनेक्टेड विद पब्लिक नेटवर्क्स लाइक टेलीफोन लाइन, लीज लाइन, सैटेलाइट लिंक या ऐसे कोई चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये एस्टेब्लिश करना चीप और एफिशिएंट मेथड होती है फॉर डेटा ट्रांसफर। लार्ज डेटा कैन बी ट्रांसफर थ्रू दीज टेक्निक्स और इंटरनेट एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अलग अलग लैंड्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये होते हैं वैन। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट के अलग अलग यूनिट्स को हम कनेक्ट करते हैं, जैसे लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, कॉलेज बिल्डिंग है, तो जब एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक लैन स्प्रेड होती है जिसमें अलग अलग डिवाइसेस लगे हैं जैसे स्विच, राउटर, ट्रांसमिशन मीडिया, सारे किसी एक ओनर को के होते हैं, ऐसे उसको नेटवर्क को हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर है डिफरेंस बिटवीन लैन, वैन एंड मैन। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं लैन, वैन और मैन का विथ रिस्पेक्ट टू अदर हेड्स जैसे ओनरशिप। तो नेटवर्क में लैन प्राइवेट ओनरशिप में होती है, मैन प्राइवेट या पब्लिक हो सकती है, वैन प्राइवेट या पब्लिक हो सकती है। ज्योग्राफी एरिया के अकॉर्डिंग लैन स्मॉल एरिया को कवर करती है, मैन मॉडरेट एरिया को कवर करती है और वैन वेरी लार्ज एरिया को कवर करती है। डिजाइन एंड मेंटेनेंस के हिसाब से लैन इज वेरी इजी टू डिजाइन, मैन नॉट इजी टू डिजाइन एंड वैन नॉट इजी टू डिजाइन। कम्युनिकेशन मीडिया, लैन में हम जनरली कोएक्सियल केबल यूज करते हैं, मैन में हम कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या वायरलेस टेक्नोलॉजी किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैन में जनरली टेलीफोन लाइन्स और सैटेलाइट लिंक्स का यूज किया जाता है। बैंडविड्थ, लैन की बैंडविड्थ लो होती है, मैन मॉडरेट और वैन हाई बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। डेटा रेट्स, लैन हाई डेटा रेट प्रोवाइड करता है, मैन मॉडरेट डेटा रेट प्रोवाइड करता है और वैन वेरी लो डेटा रेट प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।